तो आपका स्वागत है माय फ्यूचर टेंजी में। आज हम लोग डीएलएड सीरीज का राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 106 प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। जो संस्कृत से सीधे विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। तो इसमें देखिए निहार, नीरजा, गिल्लू ये सब महादेवी वर्मा का है। ठलुआ क्लब जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है? अंधे की लाठी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। पूरी तरह से मना कर देना मतलब होता है अंगूठा दिखाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो मधुशाला के रचयिता हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी मारिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है? मूल्यांकन का, मापन, छात्र, शिक्षक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी, छात्र। प्रतिदिन में समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कोई नहीं। जब किसी शब्द के पहले उपसर्ग आ जाए तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रति जो है, प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पीताम्बर में समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जब वीआईपी लोग आ जाते हैं, जैसे पीताम्बर हो गया, उसके बाद दशानन हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब वीआईपी लोग हैं, इसके लिए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। पंचवटी में समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। तो पंचवटी में जो होता है, जब इसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जब नंबर आ जाता, नंबर मतलब रहता है पहले शब्द के प्रारंभ में, तो वहां पे हो जाता है द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, और देखिए एक कबीर जो मीराबाई के बगल में लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर सी के पास रहना चाहिए था, इसमें कोई बात नहीं है। तो मीराबाई, कबीरदास, रस खान। तो जयशंकर के कामायनी के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप लोग भी बताने का प्रयास करिए। मनुष्यता में इसमें संज्ञा बताना है। मनुष्यता जो है, मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपयुक्त सभी। तो जो मनुष्यता है, मनुष्यता में किस प्रकार की संज्ञा है? आप लोग बताइए, कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा। तो ये हो जाएगा मनुष्यता में जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी। पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त सभी। तो पर्वत क्या है? पर्वत में कौन सी संज्ञा है? आप लोग बताइए। पर्वत में जातिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए। वायु का पर्यायवाची है? नौका, नदी, निडर, नारी। तो क्या हो जाएगा? वायु का पर्यायवाची क्या होता है? वायु का पर्यायवाची जो होता है उपयुक्त सभी। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब वायु के पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक है। तरड़ी का पर्यायवाची है? तरड़ी का पर्यायवाची इसमें आप लोग बताइए, नदी है कि नौका है, दर्जा है, दिन है? बताइए सभी लोग। तो इसमें हो जाएगा नदी का पर्यायवाची जो होता है तरड़ी, नदी जो होता है तरड़ी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कह रहा है भित्ति का पर्यायवाची है। भित्ति का पर्यायवाची क्या होता है? नदी होता है, नौका होता है, दर्जा होता है, दिन होता है। तो भित्ति का पर्यायवाची क्या होता है? दीवार हो भित्ति का पर्यायवाची, एक मिनट रुकिएगा, भित्ति का पर्यायवाची दीवार होता है। देखिए इसमें भित्ति का पर्यायवाची जो है ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होता है दीवार। आप सभी लोग लिख लीजिए, तो भित्ति का पर्यायवाची होता है दीवार। देवेंद्र में संधि है। देवेंद्र में कैसा संधि है? गुण संधि है। ये अयादि संधि जो वहाँ पे नहीं रहेगा। गुण संधि है, एड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। इसमें क्या है? देवेंद्र में कैसा संधि है? आप लोग बताइए। देवेंद्र में जो होता है गुण संधि होता है। ऑप्शन नंबर ए। 9 2 11 होना का अर्थ है जोड़ देना, भाग जाना, गणितज्ञ होना, विज्ञान का जानकार होना। तो 9 2 11 आप लोग जानते भी होंगे, क्या होता है? भाग जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, बाहर दिखावा करना, हार जाना। तो क्या होता है? ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर दिखावा करना। ऑप्शन नंबर ए। आंख दिखाना का अर्थ होता है, क्या होता है? डांटना, प्रेम करना, आंख का इलाज करना, सभी। तो हो जाता है आंख दिखाना मतलब होता है डांटना। क्या होता है? आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है? डांटना। ऑप्शन नंबर ए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब मानो, मनु, जानो, जनु ये सब जब आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो उसे हम क्या मानते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए। मुख चंद्र के समान है में अलंकार है, मुख चंद्र के समान है। इसमें जो होता है कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मुख चंद्र के समान है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। तरनी तनुज तट तमाल तरुअर बहुछाए में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखिए ये अनुप्रास यमक श्लेष जो दिया हुआ है ये इसके नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो तरनी तनुज तट तमाल तरुअर बहुछाए में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे। इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस आगतम, स्व प्लस आगतम, सु प्लस तम, सु प्लस आगतम। क्या हो जाएगा? स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नहीं, ए नहीं होगा, इसमें देखिए आगतम वाला रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। निश्चल का संधि विच्छेद है निधन छल, निधन सच्छल, निधन चल, सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा निधन छल, ऑप्शन नंबर ए। यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, सभी। तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? जब उपसर्ग पहले आ जाता है किसी शब्द के प्रारंभ में, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है, इसमें क्या होता है? जो काला वर्ड है वो कैसा है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, कोई नहीं। तो इसमें हो जाता है काला जो होता है वो विशेषण होता है, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जो अव्यय की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, बताइए। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या होता है? अधिक मत बोलो उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाता है अधिक शब्द जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। निपात है हाँ, जी, मत, खबरदार, उपयुक्त सभी। तो निपात वे होते हैं जो मतलब सदैव एक ही अपनी स्थिति में बने रहें।
हाँ, जी, मत, खबरदार, ये सब क्या है? निपात है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब तीनों जो हैं सब निपात हैं। तत्सम है आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ, उपयुक्त सभी। तो तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के वर्ड होते हैं। तो इसमें जो आंत, अग्नि, उत्तिष्ठ जो है वो सब संस्कृत के वर्ड हैं और ये सभी तत्सम शब्द हैं। जलद का पर्यायवाची है बादल, कमल, बसंत, पक्षी। तो जलद का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? आप लोग भी बताइए। जलद का क्या होता है? जब किसी वर्ड में द लग जाता है लास्ट में तो वो सब बन जाते हैं बादल के पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए, जलद जो होता है बादल का पर्यायवाची है। वसुंधरा का पर्यायवाची है, वसुंधरा जो होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी, प्रकाश, फूल, बंधन। तो वसुंधरा का जो पर्यायवाची बनता है वो पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए। फटाफट रिवीजन आप लोग करते चलिए क्योंकि डीएलएड में सेम यही क्वेश्चन रिपीट पूछ लेता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव में केवल वही क्वेश्चन पूछता है जो राजन सीरीज में दिया रहता है। ये आप लोग एग्जाम दे करके देख लीजिए, आ करके मैच कर लीजिएगा, एकदम सटीक वही क्वेश्चन पूछेगा। देश प्रेम में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो देश प्रेम में समास कौन सा है? देश से प्रेम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है, इसलिए देश प्रेम में समास जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। देश प्रेम में कौन सा समास बनेगा? बताइए सभी लोग। तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। दशानन में समास है, दशानन में कैसा समास है? बताइए सभी लोग। जब हम बताए थे ना आप सभी लोगों से, जब वीआईपी लोग आ जाएं तो वहाँ क्या माना जाता है? वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? परमात्मा में, आत्मनिर्भर में, आत्मसम्मान में, आत्मीय में। देखिए परमात्मा में भी उपसर्ग में परमात्मा, देखिए एक बार देखिए सभी लोग, आप लोग देखिए आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भर में भी आत्मा का प्रयोग हुआ है, आत्मसम्मान में भी आत्मा का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आत्मीय में भी हुआ है, लेकिन परमात्मा में जो है नहीं हुआ है, क्योंकि परमात्मा में देखिए लास्ट में आत्मा दिख रहा है, जबकि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले आता है, इसलिए परमात्मा में आत्मा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भीति का पर्यायवाची है, भीति क्या होता है? डर, दीवार, डाकू, ठग। भीति मतलब होता है डर जाना, तो इसका क्या पर्यायवाची है? डर। ऑप्शन नंबर ए, भीति का पर्यायवाची क्या होगा? डर। चलिए तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, उपयुक्त सभी। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है, पुष्कर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तिमिर का विलोम है ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तो तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का विलोम सभी लोग बताइए, तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का विलोम जो होता है वो होता है ज्योति होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है? ज्योति। जागरण का विलोम क्या है? निद्रा, जुड़ान, धीमा, विनम्र। तो जागरण का विलोम क्या होता है? जागरण मीन्स होता है जागना और निद्रा मीन्स होता है सोना। अब देखिए नौ ग्रह में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। तो नौ ग्रह हम बताए थे आप लोगों से, जब क्या आ जाए, जब आ जाए संख्या, किसी शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए? संख्या, तो वहाँ हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, कबीरदास हैं, रसखान हैं। तर उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन होते हैं? रामचंद्र शुक्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। गोदान के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीरदास, रसखान। तो गोदान के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर बी। देश विदेश में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जब किसी दो वर्ड के बीच में डैश आ जाए, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा समास बनता है? वहाँ पे द्वंद्व समास बनता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब कैसा है? द्वंद्व समास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। माता पिता में समास है, अभी हम आपको लोग को बताए हैं, जब किसी दो वर्ड के बीच में डैश आ जाए तो वहाँ कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास देखिए 2 बार ऑप्शन में आ गया है, एक ही मानेंगे, उपयुक्त सभी। ये आप लोग के लिए और इजी हो गया। तो कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। अचरज शब्द का तत्सम है आसचय, असचय, आश्चर्य, आसाचय। कौन सा हो जाएगा? अचरज शब्द का जो तत्सम होता है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है बताइए? वो तत्सम शब्द है। अब देखिए, तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? तपस्वी का तद्भव रूप है क्या है? तापसी है, तपसी है, तापासी है, तपसी है। तो क्या हो जाएगा? तपसी का क्या हो जाएगा बताइए? तपस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। सूरदास की रचना क्या है बताइए सभी लोग? साहित्य लहरी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्णमाला के द्वारा हम लोग बच्चों का विकास कर सकते हैं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो क्या हो जाएगा? रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसमें जो नहीं है वो बताना है हमको। जबकि यामिनी, विभावरी, रैन ये सब क्या है? रात्रि के पर्यायवाची हैं, लेकिन सौदामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। विमुख, विमुख का पर्यायवाची शब्द है। विमुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमुख होता है, उन्मुख होता है, सम्मुख होता है, निर्मुख होता है। इस चारों ऑप्शन में से विमुख का पर्यायवाची क्या होता है? विमुख का पर्यायवाची हो जाएगा उन्मुख। क्या हो जाएगा? उन्मुख। ऑप्शन नंबर बी। आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखाई देना, जल्दी उठना, होश में आना, समय पर जागना। आंखें खोलना का अर्थ क्या होता है? होश में आना। ये क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ है। अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जो प्रयोग होता है वो कौन सा है? अत्य है, अत है, अति है, अ है। तो जब अत्यधिक में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वहाँ पे अति उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तलीक, अब्दुल अहमद, मोहम्मद गौस, रहमान। तो बताइए कबीर के सूफी गुरु कौन थे? आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख तकी। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? आप लोग बताइए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा का व्याकरण। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों को पढ़ाने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन इसमें से कौन सा है बताइए सभी लोग? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं। ऑप्शन नंबर बी। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। बताइए भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में क्या होता है बताइए सभी लोग? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग कब होता है? भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन लिखिए। भाषा की पुस्तकें क्या करती हैं? अभ्यास परक की होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो भाषा की पुस्तकें जो होता है साधन है। भाषा की पुस्तकें क्या हैं? साधन है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुति लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो होता है वो क्या होता है? लिखित परीक्षा ले लिया जाए। अगर लिखित परीक्षा ले लिया जाता है तो भाषा के आकलन का सबसे बेस्ट प्रभावी तरीका वही होगा। भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग प्रभावी करना। ऑप्शन नंबर ए। नायक में संधि है द्वंद्व संधि, अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि। नायक में कैसा संधि है? अयादि संधि है।
भारती और आकाश देखिए भारती और आकाश के बीच का स्थान है, एक गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? धरती होना चाहिए, भारती नहीं होना चाहिए, धरती होना चाहिए। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग। अंतरिक्ष कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पवन में संधि है, पवन में कौन सा संधि है? गुण संधि है, एड़ संधि है, अयादि संधि है, कोई नहीं। तो पवन में कैसा संधि है? अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर सी। पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। तो पंचपात्र के लेखक कौन हैं? बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए। पंचपात्र के लेखक जो हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर ए। परिमल काव्य के रचयिता थे, परिमल काव्य के रचयिता कौन थे? बताइए। कबीर थे, बाबू गुलाब राय थे, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तब परिमल काव्य के रचयिता जो हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में अस्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होता है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी से तात्पर्य है गुणगान करना, पीना, दूर की बात, सच्चा न्याय। दूध का दूध पानी का पानी से तात्पर्य जो होता है वो क्या है? इसका हो जाएगा सच्चा न्याय करना। ऑप्शन नंबर डी। आँख का काटा से तात्पर्य है गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आँख का काटा से तात्पर्य क्या होता है? दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। खून खौलना, खून खौलना से तात्पर्य है प्यार करना, गुस्सा आना, डांटना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? गुस्सा आना। ऑप्शन नंबर बी। हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर है। लिखिए, दीपावली कब मनाई जाती है? माघ में, सावन माह में, कार्तिक माह में, फागुन में। तो दीपावली कब मनाई जाती है? बताइए आप लोग। दीपावली कब मनाई जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक माह में। गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? बताइए। 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर को। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृतांत है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें क्या है? बताइए। आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इसमें जो मंगलसूत्र है वो इनकी अधूरी रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। घड़ी साज शब्द है, देशज शब्द है, संकर शब्द है, विकारी शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो घड़ी साज कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। रसाल पर्यायवाची शब्द है, रसाल पर्यायवाची शब्द है कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का। क्या होगा? बताइए सभी लोग। रसाल जो होता है पर्यायवाची शब्द किसका है? आम का। ऑप्शन नंबर सी। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। क्या हो जाएगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका अर्थ क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। आँख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका जो होता है लोकोक्ति का अर्थ जो होता है गुण के विरुद्ध नाम होना, पूरी तरह से मना कर देना। इसके लिए मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना।
तो पूरी तरह से मना कर देना। इस मुहावरे का अर्थ जो होता है अंगूठा दिखाना। ऑप्शन नंबर ए। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बीजक, साखी, शबद, रामायणी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, देखिए बीजक, साखी, शबद, रामायणी, ये सब तीनों चारों रचनाएं जो हैं किसकी हैं? कबीरदास की हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति क्या है? सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, उपयुक्त सभी। तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख कृति है वो क्या है? उपयुक्त सभी, तीनों हैं। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काव्य धारा के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो बिहारी जो है सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? रीति काल के थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। भिक्षुक में प्रत्यय है, भिक्षुक में कैसा प्रत्यय है? देखिए 6 पे जो है छोटा उक मात्रा लगा है, तो छोटा उ और लास्ट में क, तो उक प्रत्यय है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, उक प्रत्यय। लघु शब्द का विपरीतार्थक है। लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? महान होता है, विशाल होता है, दीर्घ होता है, उत्तम होता है। तो लघु दीर्घ, लघु दीर्घ, इसका मतलब क्या होता है? लघु का दीर्घ होता है। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है यातायात, ईशान, वायव्य, क्षैतिज रेखा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? बताइए सभी लोग। ईशान कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। होठ का तत्सम शब्द क्या है? घृत है, घट है, होष्ठ है, अंगुली है। तो होठ का जो तत्सम शब्द होता है ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी। पत्थर का पर्यायवाची है शिलाखंड, गिरी, चोटी, इनमें से कोई नहीं। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? शिलाखंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। राजा का पर्यायवाची है सेनापति, नृप, किसान, मंत्री। तो राजा का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए सभी लोग। नृप होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज्य, त्याजय, त्याज्य, त्याजय। बताइए कौन से इसमें वर्तनी शुद्ध होगी? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होता है इसमें शुद्ध होगा। ठीक है ना। रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नवसृष्टि, उपयुक्त सभी। तो रचना का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना, सजाना, नवसृष्टि, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो रचना के आधार पर कुल 5 होते हैं। ठीक है ना। लिखिए गुफा का तत्सम शब्द क्या है? गुफा का तत्सम शब्द क्या है? घर, गुफा, चड़क, यम। गुफा का तत्सम शब्द क्या है? गुफा का जो तत्सम शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग। इसका हो जाएगा गुफा का जो तत्सम शब्द होता है गुहा होता है। इस गुफा के जगह पे गुहा कर लेंगे। ठीक है ना, गुहा, गुहा। मामा का तत्सम शब्द क्या है? मामू, भ्राता, चच्चा, मातुल। तो क्या हो जाता है? मामा का तत्सम शब्द जो होता है वो क्या होता है? मातुल होता है। ऑप्शन नंबर डी। अचल का विलोम है सचल, निश्चल, कुचल, इनमें से कोई नहीं। तो अचल का विलोम क्या होता है? अचल का विलोम होता है सचल होता है। जंगम का विलोम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगम का विलोम जो होता है अस्थावर होता है। आप लोग रट लीजिएगा इसे। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज़्यादा वस्तु कम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार, जरूरत ज़्यादा वस्तु कम, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़ कर पोंछना, सदा एक सी दशा न रहना, वस्तु चुराना। तो वस्तु को चुरा लेना, हाथ साफ करना, एक ही है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो इसका क्या हो जाएगा? मानक हिंदी का जो होता है क्या होता है? बताइए। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ऑप्शन नंबर सी, खड़ी। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणापाणी,
शारदा, भार्गवी, ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी भार्गवी नहीं है। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? प्रत्युपसर्ग प्रयोग हुआ है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, त्र, ज्ञ और री। इसमें जाएगा री, री जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी।